प्यारे विद्यार्थियों, बिन मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते। बिन मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी जुगनू अपनी मंजिल, क्योंकि वो दूसरे के रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, आज आप सीखेंगे स्टेचोमेट्री एंड कैलकुलेशंस, जिसमें कि हम बेसिकली बात करेंगे मोल एनालिसिस के बारे में। मोल कंसेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल एनालिसिस। तो आइए अच्छे से इसको समझते हैं, सीखते हैं, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेईई में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो आइए इसको शानदार तरीके से आप सीखते हैं। मोल एनालिसिस है क्या? इट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें कि आपको रिएक्टेंट का अगर नंबर ऑफ मोल पता है और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल निकालना है, या प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल पता है, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना हो, तो वहां पे हम मोल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट लर्न दैट इट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मोल एनालिसिस इज इट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक बात और याद रखिएगा, मोल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए वैलिड है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी मोल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन को सबसे पहले क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेंगे, मोल एनालिसिस is only valid for balanced chemical reaction ये सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है। अब क्वेश्चन आता है कि मोल एनालिसिस होता क्या है ना। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक केमिकल रिएक्शन से हम मोल एनालिसिस को समझेंगे। कंसीडर अ रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम ले लेते हैं, जहां पे स्मॉल ए गैस, स्मॉल बी गैस के साथ रिएक्शन करता है, और ये स्मॉल सी गैस बनाता है और डी गैस बनता है। ये जो केमिकल रिएक्शन है, पहली बात तो ये बैलेंस्ड है, ये याद रखें कि क्वेश्चन में जो विद्या रहेगा गिवन रिएक्शन, उसको बैलेंस कर लेंगे या बैलेंस रिएक्शन रहेगा, तभी हम मोल एनालिसिस की बात कर रहे होंगे। तो ये रिएक्शन जो है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो इसमें जो स्मॉल ए बी सी और स्मॉल डी है, ये क्या है? दीज आर ऑल स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, हियर small a, b, small c and small d are stoichiometric coefficient. Here a, b, c, d are stoichiometric coefficient. अब यहां पर बात आती है कि अप्लाई कैसे करेंगे मोल एनालिसिस को। तो देखिए, मोल एनालिसिस को अप्लाई आप कैसे कर रहे हो।
इस गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए हम मोल मोल एनालिसिस के हिसाब से बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस, according to mole analysis, number of mole of capital A reacted, number of mole of capital A reacted upon stoichiometric coefficient, number of mole of capital A reacted upon stoichiometric coefficient, that is small a। जो केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेड upon stoichiometric coefficient, that is small a, is equals to number of mole of B reacted upon stoichiometric coefficient, that is B, is equal to number of mole of यहाँ पे प्रोडक्ट में C बन रहे हैं तो C प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ C प्रोड्यूस्ड upon stoichiometric coefficient, that is small c, this will be equals to number of mole of capital D produced upon stoichiometric coefficient small d। ये देखने में बड़े बड़ा सा रिएक्शन है बट बहुत बेहद आसान है। एक बार फिर से देखिए, जो आपका गिवन केमिकल रिएक्शन है, अगर हम अकॉर्डिंग मोल मोल एनालिसिस के बेसिस पे देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस, number of mole of A reacted upon A is equal to number of mole of B reacted upon B is equal to number of mole of C reacted upon C is equal to number of mole of D reacted upon D, number of mole of D produced upon D, number of mole of C produced upon C। ओके, सो ये है मोल मोल एनालिसिस। अगर इतना सारा ना लिख करके इसको शॉर्ट में लिखना है आपको तो इसको आसान तरीके से ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे? कुछ यूं इसी को आप इशारे में सिंबॉलिकली आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन स्मॉल ए is equal to number of mole of B reacted upon small b is equals to number of mole of C produced upon C is equal to number of mole of D produced upon D। This is basically mole mole analysis। इसमें अगर एक का मोल किसी का पता है दूसरे का निकालना हो तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और यही है मोल मोल एनालिसिस। अब इसका यूज कैसे करें एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई होप ये मोल मोल एनालिसिस का जो बेसिक बातें हैं आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बेसिक क्वेश्चन। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रिएक्शन है KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। पहली बात तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप सबसे पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए
कि आपको नंबर ऑफ मोल KClO3 का गिवन है, सपोज ये 5 मोल, दिस इज गिवन, और आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है ना। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द number of mole of O2 gas produced in this reaction या in the above reaction। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, आपको रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल दिया है और आपको प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो आप यूज कर लीजिए मोल मोल एनालिसिस। देखिए कैसे, आप क्या लिखोगे, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए KClO3 एंड O2 में, क्योंकि आपको KClO3 का नंबर ऑफ मोल पता है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 अपने पास 5 है, तो 5/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन 3। तो इसको हम लिख सकते हैं therefore number of mole of O2 equals to, ये हो जाएगा 15/2, this is equal to 7.5 mole, and this 7.5 will be the answer of this question। तो इस तरह का यूज है मोल मोल एनालिसिस का। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम मोल मोल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग? नाउ अगर कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो क्या मोल मोल एनालिसिस केवल मोल निकाल सकते हैं? जी नहीं, मोल मोल एनालिसिस का यूज करके आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं एसटीपी पर, है ना। सो एक नोट लिख लेंगे आप एक नोट लिख लें और नोट में लिखें मोल मोल एनालिसिस is also used to calculate, is used for, directly लीजिए, is used for mass analysis, mass analysis और मास वॉल्यूम एनालिसिस और मोल वॉल्यूम एनालिसिस। मोल से वॉल्यूम निकालेंगे, मोल वॉल्यूम एनालिसिस। एक एग्जांपल इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन है, मीथेन गैस का कंबसन रिएक्शन, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन में पहली बात तो ये बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ऑक्सीजन अभी यहाँ पे राइट साइड में 2 है, ये है ना, और यहाँ 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस हम ये बोल सकते हैं, अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और कुछ भी नहीं गिवन है, नथिंग इज गिवन, देन इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप याद रखें एक बात कि अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसमें मोल मीथेन के कितने हैं, 1 मोल। इसमें ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, 2 मोल हैं। इसमें
कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 1 मोल है। इसमें वाटर वेपर के फॉर्म में कितना है, 2 मोल है। अगर मैं इसमें मॉलिक्यूल्स की बात करूं, मॉलिक्यूल्स, तो मोल का तो बात किया हमने, अब मॉलिक्यूल्स देखिए, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी इसमें मीथेन के 1 मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल है, और इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल। आप इनके अगर मास निकालना चाहते हो तो आप इनके मास भी बता सकते हो। यानी क्या समझ में आया, अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। आइए मास को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो भी देखते हैं। अगर ये 1 मोल है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 + 4 दैट इज 16 ग्राम। ये 2 मोल है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 मोल का। 1 मोल का होता है 16 2 या 32, 32 into 2 that is 64 ग्राम। CO2 का कितना हो जाएगा, 12 + 32 that is 44 ग्राम, एंड H2O 18 18 2 जा 36 ग्राम। तो इस तरह से आप मास भी बता सकते हो। आपने मोल बता दिया, आपने मॉलिक्यूल बता दिया, आपने मास बता दिया। आप अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो आप वॉल्यूम भी बता सकते हैं, वॉल्यूम। यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उससे हम वॉल्यूम भी बता सकते हैं। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन तो अगर वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम याद रखिएगा एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के बेसिस पे हम बोल रहे हैं। आप सभी को पता होगा 1 मोल गैस का वॉल्यूम, चाहे कोई सा भी गैस हो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पर होता है 22.4 लीटर, है ना। याद रखिएगा इस वाले रिएक्शन में सबके सब यहाँ पे गैस है, गैस है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये वाटर वेपर के फॉर्म में है। तो ये गैसियस रिएक्शन है। तो इसमें नंबर ऑफ वॉल्यूम मीथेन का कितना होगा, मीथेन है 1 मोल, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ये 2 मोल गैस है तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। इसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर, और ये वाटर वेपर 2 मोल है तो ये है बेसिकली 44.8 लीटर। ओके, तो ये सारी चीजें आप स्टोइचियोमेट्री देख करके बता सकते हैं। यानी स्टोइचियोमेट्री देख करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए मोल, मॉलिक्यूल, मास एंड वॉल्यूम, ये सारी चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मोल मोल एनालिसिस के ऊपर। क्वेश्चन है आपके लिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP। आपको ये निकालना है और आपको रिएक्शन गिवन है नाइट्रोजन प्लस 3H2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 अमोनिया। नाउ इस केमिकल रिएक्शन में आप पहले देख लें कि अपने पास रिएक्शन जो दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस reacts with 3 hydrogen gas and it is getting converted to 2 ammonia। आपको हाइड्रोजन दिया है 10 ग्राम, 10 ग्राम, और आपको नाइट्रोजन, है ना, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP। अमोनिया कितना वॉल्यूम बनेगा इसका, ये पता करना है, इसका वॉल्यूम पता करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, है ना, और मोल इसका निकल जाएगा तो मोल मोल एनालिसिस करके अमोनिया का भी मोल निकाल लेंगे, और मोल निकल जाएगा तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा, है ना। मोल से फिर वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि ये सब क्या है, दीज आर ऑल गैसेस।
ओके तो चलिए नंबर ऑफ मोल देखते हैं इसका कितना है। नंबर ऑफ मोल है गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज 10/2 5 मोल। अब अप्लाई कर लीजिए मोल मोल एनालिसिस। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 जो है ये हमारे पास 5 मोल है और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया हमें नहीं मालूम और इस तरह से लिख सकते हैं। यहां से हम नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10/3 10/3। तो 10/3 ये मोल हमें आया। नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया जो आया वो कितना आया 10/3 है ना। हमने नंबर ऑफ मोल 5/3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया बाय 2 लिखा। तो यहां से हमें 5 2 10 10/3 आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया निकल गया है तो हम वॉल्यूम भी निकाल लेंगे एसटीपी पर। अब चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी दिस विल इक्वल्स टू एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अपने पास है 10/3 ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10/3। इसको मैं लिख सकता हूं एक 14 that is 7.46 into 10 that is 74.6 इतना लीटर। इतने लीटर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएंगे। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अल्टीमेटली हमने क्या किया कि आप एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया था आपको नाइट्रोजन का मास दिया था, सॉरी हाइड्रोजन का मास दिया हुआ था। आपको नाइट्रोजन का के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का वॉल्यूम बताना था। तो हमने क्या किया, हमने मास से मोल निकाल लिया और हमने मोल से मोल मोल एनालिसिस का यूज करके अमोनिया का हमने मोल निकाल लिया। अमोनिया का मोल निकालने के बाद हमने उसी मोल को फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिए। तो इस तरह से फाइनली हमें आंसर आ गया। क्लियर? तो मोल मोल एनालिसिस के ऊपर नीट 2023 में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। आइए देखते हैं। इसमें हालांकि परसेंटेज प्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड by heating 20 gram of 20% pure limestone is atomic weight of calcium is 40 ये गिवन है। तो अल्टीमेटली आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन भी मालूम है। इस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से आपको लाइमस्टोन का मास दिया है 20 ग्राम जिसमें प्योर परसेंटेज प्योरिटी कितना है और 20% है। तो अल्टीमेटली आपको निकालना है CO2 कितना बनेगा। ओके आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अपने पास जो इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन, इसको जब आप हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके इसका मास आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 20 ग्राम, यानी लाइमस्टोन का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। ओके लेकिन इसका परसेंटेज प्योरिटी दिया हुआ है 20%। इसका मतलब है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना वो निकाल लेना चाहिए, है ना। तो परसेंटेज प्योरिटी बराबर होता है प्योर मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। प्योर मास कितना है? प्योर मास है जो भी वो तो हमें निकालना है।
ये 20% परसेंटेज प्योरिटी दिया है और टोटल मास आपके पास है 20 ग्राम, ओके, और इनटू 100, नो 25 है ना। तो देयरफॉर प्योर मास यहां से निकल जाएगा, देयरफॉर प्योर मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स हो जाएगा 20/5, 20/5 दैट इज 4 ग्राम। तो यहां से हमें प्योर मास निकल गया है ना, प्योर मास हमें 4 ग्राम निकल गया है। तो अब जो डेटा है उस हिसाब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गेटिंग कन्वर्टेड टू CaO प्लस CO2। आपको प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 4 ग्राम और आपका एम क्या है कि CO2 का मास कितना होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, ये निकालना है। तो अप्लाई करेंगे मोल मोल एनालिसिस। आप सबसे पहले निकाल लीजिए इसका मोल कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, मोल। तो अगर इसका मोल निकालना है तो ये हो जाएगा गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हो जाएगा गिवन मास बाय, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, है ना, तो गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज 0.04 मोल। अगर आपको इसका मोल पता है तो इसका मोल 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 एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों का नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा। कैसे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस अपॉन 1। तो वहां से 1 1 कैंसिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is equal to number of mole of CO2 and that will be equals to 0.04 mole। ये कैसे आया, फ्रॉम मोल मोल एनालिसिस, मोल एनालिसिस, ओके। तो अगर मास निकालना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, देयरफॉर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं CO2 का, देयरफॉर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 0.04 इंटू, और ये 44, इसका CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी 1.76 ग्राम। तो 1.76 ग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।